अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन करते हैं, हेडिंग ले लो, कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, मतलब अगर एक लाइन है और एक सर्कल है तो की कंडीशन है कि वो लाइन सर्कल ਨੂੰ टच करे, है ना। हालांकि अगे ना कुछ होर भी तरीके मैं डिस्कस करूँगा एक लाइन ਨੂੰ सर्कल ਨੂੰ टच करन दा अगर पता करना हो, बट वन ऑफ द ईजी वे जिहड़ा सर्कल ते लाइन दे अगर टेंजेंट है चैक करना, टेंजेंट है या नहीं है चैक करना, तो अब ईजीएस्ट मैथड आ वाला है। तो तुहानू की गिवन होगा, तुहानू सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, मतलब सर्कल के सेंटर के कोआर्डीनेट पता होने तुहानू, ते सर्कल का रेडियस पता होएगा। सो यू नो द सेंटर कोआर्डीनेट एंड यू नो द रेडियस, और एक को लाइन दे देगा कोई। ठीक है, और लाइन पूछेगा भी इनू टेंजेंट है या नहीं। तो पहला तो ये समझिए कि एक लाइन तो एक सर्कल की आपस च की कुछ पॉसिबिलिटियां बनदियां लोकेशन व्यू पॉइंट तो, या तो हो सकता है कि लाइन सर्कल तो बिल्कुल परे परे हो जिवें आ शो की है। ठीक है, अगर आप लाइन नू क्लोज ले आइए होर, है ना, लागे लेके आइए, तो दैन एक स्टेज आएगी क्लोज आते आते लच्छे ये लाइन इत्थे टच कर आप कह देंगे टेंजेंट है। होर क्लोज ले जाइए तो दैन वी कैन से दिस लाइन बिकम्स द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आई गैस इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, और तुसी गैस भी कर लिया होना। तो की करो, सेंटर दे कोआर्डीनेट पता है तो लाइन दी इक्वेशन भी पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो लाइन दी इक्वेशन भी पता है। तो व्हाट यू डू, सिंपली नोट लिख लो, गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लाइन। ठीक है, की करो, सेंटर तो उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लो। नाउ अगर जिदा हुण मान लो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लिया आप, नाउ वी कैन ईजिली सी कि अगर तो लाइन सर्कल तो परे परे है, मतलब ऑरेंज वाली लाइन है, तो कैन वी सी कि डिस्टेंस है वाला आ डिस्टेंस डी जिहड़ा है, ये डिस्टेंस इत्थों लैके तक सर्कल का रेडियस है, जिथे मार्कर मैं घुमा रहा, तो डिस्टेंस रेडियस तो वध होगा। ठीक है, जो लेंथ आएगी वो रेडियस तो ज़्यादा आएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कैलकुलेट कर लो, अगर तो डी, फिर आप चैक करांगे, अगर डी जी लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ है, अगर वो रेडियस तो बड़ी आ गई, फिर आ केस होएगा, दैन द लाइन विल नॉट मीट या नॉट कट द सर्कल, परे परे होएगी। अगर ये लाइन जिवें ग्रीन लाइन है सर्कल नूं टेंजेंट हुई तो डिस्टेंस आ आएगा थोड़े को, ग्रीन लाइन का सेंटर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ वाला ना पुत्र, तो हुणे डिस्टेंस किहदे बराबर है, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर तो डी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिहड़ा तुसीं कैलकुलेट किया है, रेडियस तुहानूं इत्थों पता है, अगर ये नंबर बराबर आ गया, अगर वैल्यू बराबर आ गई, दैन वी कैन से द लाइन टचेज द सर्कल, द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि अगर एक लाइन सर्कल को टच कर दी है, दैन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन शुड बी इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, और लास्ट, अगर ये डिस्टेंस आ वाला, मतलब अगर ब्लू लाइन है, अगर ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, अगर रेडियस तो छोटा आ गया, रेडियस तो घट गया ना, मतलब लेंथ इत्थों लैके हद तक वाली, सो अगर डिस्टेंस रेडियस तो छोटा आ जाए, दैन असीं कहांगे लाइन जी है कॉर्ड है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस जीरो है, मतलब लाइन बिल्कुल सेंटर चो पास कर रही है, दैट इज़ द डायमीटर। यदा एक पर्टिकुलर केस आ गया, बट जिदा आप स्टार्ट किया सी कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू सर्कल, कंडीशन की होगी, गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन, एंड इफ दैट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस, दैन इट इज़ अ टेंजेंट। और जिदा मैं ऑलरेडी बिगनिंग कहा ना, मैं होर भी तरीके तुहानूं दसूँगा, बट सर्कल के केस तरीके इन सेंस के वो एक मैथड दसांगे जिहड़ा किसी भी कोनिकलेटर है, सर्कल ले भी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बट सर्कल के केस आ जिहड़ा मैथड है ये रिलेटिवली ईजी। ठीक है, जिदा हुण एक एग्जाम्पल ले ला, मैं क्या सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। ठीक है, लेट्स से +1 इक्वल टू 0। वो कहता कि आ सर्कल की इक्वेशन है और एक लाइन है x + y + 2 इक्वल टू 0।
वो चैक करो जी की है, कहता कॉर्ड है यदि इनू टेंजेंट है या नहीं मिलती है। तो की करना है, आप पहला सेंटर कर ली। सो 2g इज़ -2, g इज़ -1, ठीक है, एंड सेंटर इज़ -g -f, सेंटर आ जाएगा 1,2। रेडियस आ गया थोड़े √g² + f² - c, रेडियस आ गया 2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है थोड़े को पुत्र 1,2, रेडियस थानू पता है। तो की करना हुण आपां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किहदा, सेंटर तो इस लाइन का। हुण सानू नहीं पता कि लाइन इधर है, लाइन टेंजेंट है या लाइन अंदर है। वट वी विल डू, विल सिंपली कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट्स टेक दिस वैल्यूज आ ले लो, ठीक है, लाइन आ ले ली। तो हुण की करिए, इस पॉइंट का इस लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो 3x + 4y + 2 = 0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1,2 तो। एंड आई होप इस स्टेज पर तुहानूं आउंदा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ जी, कि d इज़ mod x की जगह x कोऑर्डिनेट 3 + y की जगह y 8 + 2 डिवाइड बाय √ कोएफिशिएंट ऑफ x² + y² 3² + 4², सो दैट इज़ 13/5, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना आ गया 13/5, और रेडियस कितना है पुत्र 2। तो क्लीयरली आ नंबर 2 तो वड्डा है ना, 10 होंदा तो 2 होना सी। सो 13/3 इज़ 2 पॉइंट समथिंग। आ थोड़ा जिहड़ा नंबर है दैट इज़ ग्रेटर दैन 2। सो देयरफॉर जिहड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दा आ डी तुसीं कैलकुलेट कीता आ ये 2 तो वड्डा है, रेडियस सीगा आ 2, ठीक है। देयरफॉर जिहड़ी लाइन है ये की है, ये लाइन इनू मीट नहीं करेगी, लाइन परे परे रहेगी। सो इसी क्वेश्चन नूं इदां ही पूछ सकते हैं कि आ लाइन इनू किन्ने पॉइंट ते कट कर दी, किसी पॉइंट ते नहीं। तो अगर लाइन परे है तो इट विल नॉट मीट 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और अगर टेंजेंट है तो 2 इक्वल पॉइंट। तो अगर प्रैक्टिकली गल करिए डिस्टिंक्ट सिर्फ एक पॉइंट ते मीट करेगी, और अगर ये कॉर्ड है इट विल मीट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस लाइन विल नॉट मीट द सर्कल। ओके, आई गेस इन्ना समझ आ गया तुहानूं। तो की करिए हुण ये, लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, नाल दी नाल इलैबोरेट कर लीए। ओके, मैं ट्राई करूँगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लाए सो दैट नाल दी नाल होंदे रहन, है ना। हुण आ क्वेश्चन कहंदा द सर्कल दिस x² इज़ इक्वल टू दिस। तो इनू सारे नूं लैफ्ट साइड ते ले जाओ। सो -4x -5 = 0। दिस सर्कल इंटरसेक्ट दिस लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। ये इस लाइन में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ते कट करता है, मतलब कि सेंटर तो सर्कल दे इस लाइन ते जिहड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है दैट इज़ लेस दैन द रेडियस। वेरी सिंपल। तो आप सेंटर कर लिए। सो इत्थों नज़र आ रहा है सेंटर इज़ 2,4, है ना, एंड रेडियस इज़ 4 + 16 -c दी वैल्यू नेगेटिव है +5, तो रेडियस इज़ 5। So perpendicular distance is less than 5, that is given. So let's apply the condition. Distance एदा लाइन दी इक्वेशन की है बेटे 3x - 4y - m = 0, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई द कंडीशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस पॉइंट दा एस लाइन तो कितना आ गया mod 6 एंड -16 - m डिवाइड बाय √3² + 4² 5 आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस दैन रेडियस, रेडियस इज 5, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट -10 - m mod लेस दैन 25, माइनस अंदर ही कंज्यूम करा दो, ठीक है। तो यू नो दिस फार्मूला, mod ऑफ x इज़ लेस दैन a, x इज़ लाइंग बिटवीन -a and a, ठीक है। सो देयरफॉर दिस नंबर इज़ लाइंग बिटवीन 25 एंड -25। m दी वैल्यू पूछी है तो 10 तीनों पासों माइनस कर दो। सो -35 m एंड 15, ठीक है। सो आ थोड़े को आंसर आ गया। गल समझ आई। अगर इस पूछता कि ए लाइन टेंजेंट है तो फिर लभो, तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर देना सी, ठीक है। फिर इतने आप चलो चेंज कर दी सवाल। तो अगर वो कहे कि फाइंड m दिस लाइन intersect at 1 point, तो then means that perpendicular distance is equal to radius, ठीक है। तो वो थोड़े को आ गया this,
तो m plus 10 is either 25 or minus 25, therefore we have two values of m. हाँ जी केड़ी केड़ी, एक तो आ गई थोड़े को 15, एक आ जाएगी -35 और ए एम दियाँ वैल्यू पुत्र इत्थे दो रखोगे सो कितना आ गया 3x - 4y इक्वल टू 15 एंड 3x - 4y इक्वल टू -35 थोड़े को दो पैरेलल टेंजेंट आए केड़े केड़े बिकॉज स्लोप तो सेम ही है ना दोनों की स्लोप कितनी है, इफ यू सी स्लोप इज़ 3/4 तो मतलब आ स्लोप 3/4 है लेट्स से m डैश तो एक एदे एक बिल्कुल ओपोजिट है नीचे ठीक है सेम स्लोप दे दो टेंजेंट आने ठीक है। अच्छा क्वेश्चन करते हैं पुत्र ये 2008 एडवांस का क्वेश्चन है तो दो लाइनें देती हैं पुत्र L1 L2 इक्वेशंस देती हैं और कुछ एक अननोन छड़ता है सर्कल एक सी है वही इक्वेशन पूरी गिवन है तो दो स्टेटमेंट है तो आप चेक करना है यू नो कि ट्रू फॉल्स एटसेट्रा। तो पहला सर्कल जिहड़ा है उहदे क्योंकि इक्वेशन पूरी पता है तो सेंटर रेडियस कर लो 2g is 6 g is 3 -3 and 5 एंड रेडियस आ गया थोड़े को 9 + 25 - 30 दैट इज़ 2 ठीक है। तो सेंटर रेडियस आ गया तो ऑप्शन जिहड़े देखो चेक करने हुण इत्थे देखो ना कि जो पहले ऑप्शन भी कहता स्टेटमेंट 2 ट्रू है स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू दैन स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो आप एवं करते हैं चेक कर लेने ईजी है कि स्टेटमेंट 2 ते आ जाओ कि अगर फॉल्स आ गई तो गल ही खत्म है ना जो ट्रू आ गई फिर देख लाँगे। स्टेटमेंट 2 ते आ जाओ स्टेटमेंट 2 की कहती है कहता अगर लाइन L1 C सर्कल का डायमीटर है तो L2 इज़ नॉट द कॉर्ड। तो पहला इनू लो कहता इफ लाइन L1 इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल मतलब लाइन L1 सर्कल दे अगर सेंटर चो पास कर दी है डायमीटर तद ही होएगा ना यदा मतलब जो सेंटर दे कोऑर्डिनेट है ये L1 दी इक्वेशन नू सैटिस्फाई करूगी उतों थोड़े को P आ गया ठीक है। लेट्स पुट -3 एंड 5 इत्थे -3 ते 5 -6 + 15 + P इज़ इक्वल टू 3 ठीक है। सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी P आ गया थोड़े को 9 - 15 ठीक है। देयरफॉर P इज़ इक्वल टू -6। तो अगर P की वैल्यू -6 है पुत्र तो लाइन L1 जी है वो इहदा डायमीटर है। तो चलो आ कंडीशन लाती P आ गया -6 फिर कहता है फिर की होगा दैन L2 इज़ नॉट द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। हुण L2 ते आ जाओ सो व्हाट इज़ L2 2x + 3y P कितना बेटे -6 + 3 -3 इक्वल टू 0। फिर कहता कि L2 कॉर्ड नहीं है तो कॉर्ड है या नहीं L2 वो किमें पता लगेगा। L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा कितों है ना सेंटर तो अगर तो डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गया तो टेंजेंट हो जाएगा डिस्टेंस रेडियस से छोटा आ गया तो कॉर्ड हो जाएगी नहीं तो नहीं होगी। तो लेट अस चेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम L2। हाँ जी लेट अस चेक दिस सो आ वाला H पुट करके डिस्टेंस चेक कर लो दैट इज़ -6 एंड +15 - 3 डिवाइड बाय √4 + 9 ठीक है। हाँ जी ये आ गया थोड़े को 6/√13। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लिया 6/√13। हुण आपां चेक करना है कि ये रेडियस तो वड्डा है या रेडियस तो छोटा है ना वही दसूगा कॉर्ड है या नहीं। रेडियस कितना है पुत्र 2 और आ वैल्यू क्लीयरली 2 तो छोटी है किदा नीचे अगर 3 होंदा तो 2 आना सी है ना हुण नीचे वाला नंबर 3 तो वड्डा है बिकॉज √9 इज़ 3 और ये 9 तो वड्डा है 16 तो छोटा है तो बेसिकली 3 तो वड्डा नंबर है। सो दिस नंबर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल नंबर 2 तो छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस दैन रेडियस। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ सीन देयरफॉर वी कैन से लाइन L2 इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बट ये कहता है लाइन L2 इज़ नॉट द कॉर्ड। तो देयरफॉर थोड़ी स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गई ठीक है। सो we need not to check for statement 1 because there is only one option of statement 2 false ठीक है। वो भी टाइम है तो तुसी चेक कर सकते हो पहले वाले भी राइट। ओके अगे कहता कि इफ़ दिस लाइन टचेज द सर्कल तो x² + y² - 10x इक्वल टू 0 ये सर्कल है और एक आ लाइन है
3x plus 4y. No better way would have been this. मैं ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ if a line parallel to this touches this circle, ठीक है, then find all those tangents which are parallel. तो ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ that can be taken as 3x plus 4y plus let's say lambda or k equal to 0. ठीक है, मतलब क्वेश्चन उसे टाइप ਦਾ। तो ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਤੇ ਆਏਗਾ। तो ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ। ਟੈਂਜੈਂਟ मतलब ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ that would be equal to the radius। तो सेंटर कितना पुत्र ਇਹਦਾ सर्कल इज x square plus y square minus 10x equal to 0। तो 2g is minus 10, g is minus 5, तो 5 comma y दी टर्म ही नहीं है एंड रेडियस भी कितना आ गया, हाँ जी, रूट ऑफ g square plus f square minus c that is 5। तो सेंटर 5,0, रेडियस भी 5। so let's apply the condition। perpendicular distance from this to this line that is mod 15 plus 0 plus lambda divided by 5 is equal to 5। therefore mod lambda plus 5। अच्छा डिस्टेंस है तो mod लेना, बिना mod ते की होगा ਤੁਹਾਡਾ एक आंसर घट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ mod ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਨੋਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿਓ, अगर पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। अगर कोई अंदर वेरिएबल है लैम्डा टाइप है तो दैन यू विल टेक इक्वल टू प्लस एंड माइनस अगर इधर पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इस करके डिस्टेंस हो गया, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, यहो जी क्वांटिटीज़ है, यू शुड टेक द मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज़ 25। देयरफॉर दिस इज़ इक्वल टू इधर प्लस 25 और माइनस 25। सो तो तुहाडे को दो वैल्यूज़ आ जानी। ठीक है, सो आई होप इन्ना क्लीयर है। सो ये हमेशा याद रखो जब भी होगा भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा कि नैक्सट आप अगे एक होर तरीका भी करांगे, बट जिहड़ा कि जनरल कोनिकुलेटर होगा। बट सर्कल के केस जब भी तुसी ये स्टेटमेंट सुनो कि आ लाइन सर्कल नू टेंजेंट है, द ईजीएस्ट थिंग यू कैन डू इज़ दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस इफ इट इज़ अ सर्कल। ठीक है।